वेलकम बैक बच्चों। विंटर वेकेशंस के बाद आपका स्टडीज़ की तरफ दोबारा से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों, आज की डेट है 18/1/2022। ये जो वर्कशीट्स हैं बच्चों, आपको एक जानकारी दे दूं मैं, ये जो वर्कशीट हैं ये SCERT के द्वारा डेवलप की गई हैं, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा हम बच्चों के लिए बनाई गई हैं। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट हैं ये वर्कशीट रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ने की क्षमता अच्छी हो जाए, विकसित हो जाए। आप लोग पढ़ने में और अच्छे हो जाएं, अच्छे तो हैं और अच्छे हो जाएं, फर्राटेदार पढ़ सकें। तो बच्चों, ये हमारा 100 डेज़ का कैंपेन है SCERT का, तो जो जनवरी 17 से स्टार्ट हो गया है। ये हमारा सेकेंड डे है। तो हमारी आज की वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 2 है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, यहाँ सेक्शन, और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट यहाँ से। तो ये वर्कशीट है मेरा परिचय, यानी कि अबाउट मी। मेरा परिचय यानी क्या होता है? अपने बारे में जो इंट्रो हम देते हैं, जो भी हम अपना परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, वो होता है। ठीक है, इसे हम मुंह से बोल बोल कर पढ़ेंगे। ठीक है, बोल बोल कर अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? अगर कुछ अच्छा बोलते हैं तो सुनने वाला उसकी बहुत तारीफ करता है, और अगर कुछ बोलते हैं तो वो ठीक कर देता है। ठीक कर देता है, गलतियां पकड़ता है, तभी तो ठीक करेगा। और कैसे पकड़ेगा? जब आप उनको बोल के सुनाओगे। तो बोल के सुनाने से हमारा ये फ़ायदा होता है बच्चों कि जो सुनने वाला है वो हमारी गलतियां तुरंत बता देता है, और हम उसे तुरंत उसी टाइम ठीक कर लेते हैं, और उसमें हम सुधार करते हैं और दोबारा से वैसी गलती नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम बार बार बोल बोल कर पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी, रीडिंग की जो क्षमता है, पढ़ने की जो क्षमता है, वो विकसित हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट मेरा परिचय से। तो इसमें जो है सबसे पहला जो हमें करने को दिया है वो है, अब मैं एक एक शब्द को जो है पॉइंट करती रहूँगी, उसी के साथ साथ बोलूँगी भी, आप भी साथ साथ बोलिएगा। ठीक है, तो आइए मिलकर यह गीत गाएं। तो बच्चों, नीचे एक कविता टाइप की दी हुई है, एक गीत दिया है जिसे हमने बोल बोल कर क्या करना है? गाना है। ठीक है, तो मैं भी गाऊंगी और आप मेरे साथ साथ गाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हैं अलग अनोखे ऐसे, दोबारा से बोल रही हूँ, हम हैं अलग अनोखे ऐसे, नहीं कोई हमारे जैसे, नहीं कोई हमारे जैसे, हम नहीं किसी से कम, हम नहीं किसी से कम, मम्मी पापा के प्यारे हम, मम्मी पापा के प्यारे हम। ठीक है, तो अब हम इसको लगातार पढ़ते हैं एंजॉय करके। हम हैं अलग अनोखे ऐसे, हम हैं अलग अनोखे ऐसे, नहीं कोई हमारे जैसे, नहीं कोई हमारे जैसे, हम नहीं किसी से कम, हम नहीं किसी से कम, मम्मी पापा के प्यारे हम, मम्मी पापा के प्यारे हम। तो इस तरीके से बच्चों आप भी एंजॉय कर करके इस गीत को गाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा,
है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दूसरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी ये वाली। तो इसमें हमें क्या बोला है, मैं एक लड़का, अब अपना परिचय देना है ना। अगर आप लड़का हैं तो आप यहाँ लड़का बोलिएगा, लड़की हैं तो लड़की बोलिएगा। तो मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए, अगर लड़की बोला है तो क्या होगा, गर्ल। क्या होगा, गर्ल। और अगर लड़का बोला होगा तो क्या होगा, बॉय। इंग्लिश में ये सेंटेंस आपका हिंदी में लिखा है, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से रिपीट करते हैं। मैं एक लड़की हूँ। आई एम ए गर्ल। ठीक है, तो जो भी आप, मैंने जैसे लड़की बोला है क्योंकि मैं लड़की हूँ, और इंग्लिश में गर्ल हो जाएगा, और आई एम दोनों के लिए और ए दोनों के लिए, ए क्यों, एक। ठीक है, अब ये गर्ल है, मैं गर्ल बोला है तो यहाँ पर मैं टिक करूँगी, और ये गर्ल का चित्र है, इसके आगे टिक करूँगी। बॉय है तो बॉय के आगे टिक करूँगा। ठीक है, तो अब हमारी अगली एक्टिविटी है थर्ड एक्टिविटी। ठीक है, इसे भी हम रीड करते हैं। चलिए, मेरी आयु डैश वर्ष है। तो मेरी आयु जितनी वर्ष है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। मान लो मेरी आयु 5 वर्ष है तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगी। ठीक है, मेरी आयु 5 वर्ष है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई एम 5 years old। आई एम 5 years old। मैं 5 साल का हूँ। वर्ष मतलब साल। ये हो गया हमारा थर्ड एक्टिविटी। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एक्टिविटी की ओर, जो यहाँ पर है। ठीक है, तो फोर्थ एक्टिविटी क्या है, मेरा नाम डैश है। तो इस डैश में अपना नाम लिखेंगे। मान लो मेरा नाम सनाया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, या सनाया। ठीक है, तो मैं इसको फिर से दोबारा पढ़ूंगी। मेरा नाम सनाया है। अब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। माई नेम इज सनाया। सनाया की स्पेलिंग SANAYA, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपको एक चीज़ बताएंगे जो हमने बनानी है। क्या है वो चीज़, ये एक फोटो फ्रेम है जो हमने बनाया है। एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम नहीं है, जो फोटो फ्रेम ही है जो हमने बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, एक जो है कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करना है, हमने कलर्ड पेपर साइड में बॉर्डर में उसके कलर्ड पेपर चिपकाना है। ये देखिए कलर्ड पेपर चिपकाना है बॉर्डर में, और उसके ऊपर बटन्स चिपकाना है। देखिए बटन्स लगाए हुए हैं, बटन स्टिक किए हुए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एक फ़ोटो फ्रेम तैयार हो जाएगा। इस फोटो फ्रेम के अंदर अपनी फ़ोटो सुंदर सी प्यारी सी जो आप हैं वो यहाँ पर चिपकाएंगे। ठीक है, तो ये फ़ोटो फ्रेम, आप बटन्स नहीं है, अगर आपके पास कोई जैसे पेंसिल के छिक्कल हैं तो वो भी, अब जैसे पेंसिल शार्प कर देते हैं ना, तो उसकी जो छिक्कल जो पील करने के बाद जो होता है उसका वेस्ट, वो हम यहाँ पर चिपका सकते हैं बटन्स की जगह पे। कोई भी चीज़ आप अपनी फ्लावर्स को बना के यहाँ पर चिपका सकते हैं अगर आपके पास बटन्स नहीं है। नहीं तो बटन्स तो हमारे पास होते हैं, कोई भी पुराना कपड़ा है, कोई भी पुरानी शर्ट है, उसमें से बटन्स निकाल लीजिए और तरीके से यहाँ चिपका लीजिए, है ना। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है बच्चों कि आप इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फ़ोटो फ्रेम हो जाएगा और यहाँ पर अपनी सुंदर सी प्यारी सी फ़ोटो लगा देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज जो ये वाला एक्टिविटी है ये करेंगे, इसमें अपना नाम लिखेंगे।
ये फोर्थ एक्टिविटी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। कौन सी एक्टिविटी होगी? फिफ्थ एक्टिविटी, फिफ्थ। ठीक है, ये तो देखें इसमें क्या करने के लिए बोला है हमें। आइए अब आप एक सफ़ेद कागज़ पर अपने एक हाथ की छपाई लीजिए। देखिए मैंने ऐसे किया। तो बच्चों अपने हाथ में रंग लगाओ और एक जो ये एक शीट है, शीट पे अपने देखिए चारों तरफ छोटे छोटे हाथ बनाए हुए हैं, है ना। तो आप इस पे कुछ और भी बना सकते हैं और बीच में अपना हाथ का उसका छापा लगा देंगे। तो यानी कि जब आप 7 साल की थी, 5 साल की थी, तो आपको याद रहेगा कि आपके हाथ इतने छोटे छोटे से थे, इतने कोमल से थे, है ना, प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर छापा लगा लेना, जैसे कि इसमें करके दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी नंबर 6 की ओर। आज रीना अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बता रही है। ठीक है, आइए आप भी हमें अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर ये लड़की है, इसका नाम, इस गर्ल का नाम क्या है? रीना। तो ये अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बता रही है। पसंदीदा यानी प्रिय, मेरा प्रिय, यानी कि माय, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? माय फेवरेट। ठीक है, माय क्या बोलेंगे? माय फेवरेट, मेरा प्रिय। तो क्या बोल रही है वो? मेरा नाम रीना है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? जो भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम सनाया है। ठीक है, फिर मुझे गुलाबी रंग पसंद है। मुझे खाने में राजमा चावल अच्छे लगते हैं। तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसकी जगह पे वो लिखिए, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? बोलना है। ये बेटा बोलने की एक्टिविटी है, रीडिंग की एक्टिविटी है। इसे हमने बोल बोल कर पढ़ना है, ताकि हमारा पढ़ने का जो प्रयास है वो सफल हो सके, हम बहुत अच्छी तरीके से फर्राटेदार फ्लुएंसी से पढ़ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है आगे? मुझे डोरेमोन कार्टून देखना अच्छा लगता है। साथ में चित्र भी बनाया हुआ है, देखो डोरेमोन का, है ना फेवरेट आपका? मेरा भी फेवरेट है डोरेमोन। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बॉल, बॉल को हिंदी में भी लिख के दिया है गेंद। मुझे बॉल यानी कि गेंद से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको रीड करना है, पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है? मनी मन। हाँ, मनी मन नहीं पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, पापा को या बड़ी दीदी को, भैया को बोल बोल कर पढ़कर सुनाना है। ठीक है, और बताना है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। तो अभिभावकों के लिए हमारे पास कुछ सुझाव हैं। क्या सुझाव हैं? बच्चे को उसके नाम की बनावट, चाहे वो अंग्रेजी हो और हिंदी हो, वैसे दोनों में आना चाहिए, की पहचान करवाने के लिए एक कागज़ पर उसका नाम घर की किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां वो उसे बार बार देखकर पहचान सके। तो हमने क्या करना है, ताकि बच्चों को अपना नाम पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए, उसके लिए हमने क्या करना है? घर के ऐसे कोने पर जहाँ पर बच्चा बार बार जाता हो, उस कोने पर बच्चे का एक पेपर पे, जैसे हमने फ्रेम बनाया था ना ऊपर,
ये जो हमने फ्रेम बनाया था, है ना, इस पे इस तरीके से अपना बच्चे का नाम लिख देना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि बच्चा उसे बार बार देखे और पढ़े और उसे अपने नाम को लिखना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों मीडियम में उसको लिखना आ जाए। और पढ़ना तो बच्चे को आता ही है अपना नाम, क्योंकि हम बोलते हैं ना, रोज़ उसका नाम बोलते हैं, तो बच्चा सुन सुन के अपना नाम बोलना तो सीख ही लेता है, लेकिन लिखने में गड़बड़ करता है। तो हम एक कॉर्नर में उसका नाम लिखेंगे ना, तो वो बार बार देखेगा उस कॉर्नर में जाके, जहाँ पर वो बार बार जाता है ऐसी ही जगह पर चिपकाना है, और उस जगह पे बार बार जब देखेगा तो उसे अपना नाम लिखना आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बच्चे तो बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट आज की समाप्त होती है। अब हम आगे की वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय।